हाथों में फाइल लिए ऐसे बेबाकी से चलने वाला ये शख्स मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर है, लेकिन फिलहाल रिश्वतखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम है इसका आनंद भोईर, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच में बतौर इंस्पेक्टर तैनात था। लेकिन इसे 22 लाख की रिश्वतखोरी के इल्जाम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इसने मुंबई के फोर्ट इलाके के कारोबारी अशोक पटेल के बेटे को झूठे मामले में गिरफ्तार करके 50 लाख की खतीर रकम तलब की थी। लेकिन अशोक पटेल ने इस वसूली की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी, जिसके बाद उन्होंने जाल बिछाया और इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने बोला कि ठीक है, 22 में सेटल किया और हम सीधा एंटी करप्शन का संपर्क किया और एंटी करप्शन अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद में ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद वो कल मतलब ऑफिस में बुलाया था। ऑफिस के बाहर आके शमशान घाट में उसका पैसा लिया और एंटी करप्शन वाले ने उसको पकड़ लिया। इस गिरफ्तारी के बाद महकमा में खलबली मच गई है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो, जहां अब रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाइयां होना तकरीबन बंद हो चुकी हैं, वो महकमा फिर से एक बार चर्चे में आ गया है, क्योंकि तवील वक्त के बाद इस महकमा में कार्रवाई की गूंज सुनाई दी है। गिरफ्तार मुलजिम इंस्पेक्टर करोड़पति है और आलीशान जिंदगी गुजारने का कायल है। इस गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि इसके पास कई करोड़ की प्रॉपर्टी है। अशोक पटेल ने वसूली से पहले इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें इसने अपने करोड़ों के कारोबार के बारे में खुद ही जानकारी दे दी। उसकी होटलें कितनी है, वो मिरर का बादशाह है। वो तो मेरे को नेट पे कितना कितना बताया और मेरा मोबाइल भी डिलीट कर दिया। उसका रिकॉर्डिंग था, वो भी डिलीट कर दिया। मेरा लड़का आउट ऑफ इंडिया था, उसको भी फोन कर करके बोला कि आप मोबाइल पे फोन मत करो, व्हाट्सएप में फोन करो। मुलजिम इससे पहले मुलाजमत से मुअत्तिल किया जा चुका है। इल्जाम था कि इसे हॉलीवुड के बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता हीरो जेम्स बॉन्ड बनने का बहुत शौक था और इस शौक की वजह से इसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर के साथ एक फोटो सोशल साइट्स पर शेयर की, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसे मुअत्तिल कर दिया। फिलहाल इस मामले में मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिश्वतखोरी की काली कमाई से इसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो कहां है और इस काले कारोबार में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए लगाए गए इस ट्रैप के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच में खलबली मच गई है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जिस महकमा को रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया गया था, उसी महकमा में रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई में इतनी कमी क्यों आ गई? क्या मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो उन रिश्वतखोरों के साथ खुद मिल चुका है, जिसकी वजह से कार्रवाई की तादाद काफी कम है? मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।